नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं एक उपन्यास पे। इकाई 6 में लगा हुआ एक उपन्यास जिसका नाम है आपका बंटी। और मित्रों, आपका बंटी जो उपन्यास है उसकी जो लेखिका है उनका नाम है मन्नू भंडारी। और ये उपन्यास अपने आप में एक नए वर्ग का बोधक है और नए महत्वपूर्ण जो इसके अंतर्गत विषय उकेरा गया है वो एकदम नया है। और इस विषय वस्तु की जो आवश्यकता है वो बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यथार्थ की अगर हम भावभूमि पर इस उपन्यास की चर्चा करें तो यह खरा उतरता है। इस उपन्यास के बारे में तमाम सारे साहित्य के आलोचकों ने इस पर विशेष चर्चा की और उपन्यास जो है एनटीए नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। इसके सभी महत्वपूर्ण पन्नों को उकेरने का प्रयास हम प्रश्नों के माध्यम से करेंगे। 15 से 17 प्रश्नों के माध्यम से हम आपको पूरी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी उपलब्ध करा देंगे। प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहले प्रश्न से अगर हम प्रारंभ करेंगे तो मन्नू भंडारी के उपन्यासों की चर्चा करेंगे। मन्नू भंडारी राजेंद्र यादव से उनका विवाह हुआ और इसी माध्यम से उन्होंने सहलेखन में एक रचना लिखी। उस सहलेखन में यानी दोनों ने मिल करके, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी दोनों ने मिल करके एक रचना लिखी जिसका नाम हमारे पास 4 विकल्पों में से उपलब्ध है। आपको एक विकल्प का चुनाव करना है, सही उत्तर उपलब्ध कराना है। तो आप सभी को बताना है मित्रों, आप इस सीरीज को टेस्ट सीरीज के रूप में भी देख सकते हैं। प्रश्नों के विकल्प चयन करते रहिए, मूल्यांकन करते रहिए, समस्याओं का निदान भी होता रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पे मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव के सहलेखन में लिखी गई इस रचना 1 इंच मुस्कान में या आपका बंटी, महाभोज या इनमें से सभी। तो बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा। यानी कौन सा उपन्यास जो है यह है 1 इंच मुस्कान। तो 1 इंच मुस्कान यह दोनों के सहलेखन में लिखा गया और इसलिए यह महत्वपूर्ण है। इसके बाद में मन्नू भंडारी स्वतंत्र रूप में या स्वतंत्र उपन्यासों का लेखन करती हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दूसरे प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो दूसरा प्रश्न है आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है। प्रकाशन वर्ष में 4 विकल्प हैं हमारे पास, 86, 91, 71 और 69। तो बिल्कुल सही उत्तर जो है वो इसमें से है आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष, वो होगा सी ऑप्शन यानी 1971। 1971 में उपन्यास आपका बंटी की रचना हुई। तो यह भी प्रश्न कई बार पूछ सकता है कि इस उपन्यास को क्रम में निर्धारण करने के लिए भी प्रश्न पूछा जा सकता है और इससे अन्य प्रश्न तो आने की प्रबल संभावनाएं भी हैं। मन्नू भंडारी को यह एक कहानी यह भी है के लिए 2008 में किस सम्मान से नवाजा गया। जी हाँ, 8 में उनको सम्मान से नवाजा गया और जिस रचना पर नवाजा गया उसका नाम था एक कहानी यह भी, जिसकी रचना 2007 में की गई। एक ही वर्ष के बाद में उनको सम्मान दिया गया, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी या फिर व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान जो है इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर के रूप में होगा, यानी व्यास सम्मान से उनको नवाजा गया। तो इस प्रकार हम 3 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। 3 प्रश्न के बाद अब हम आपका बंटी के रूप में चर्चा करेंगे और यहाँ पे मन्नू भंडारी का पहला स्वतंत्र उपन्यास जिसका नाम क्या है वह जिसे उन्होंने मूलतः स्वतंत्र रूप में लिखा। विकल्प हमारे पास में है महाभोज, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान और एक कहानी यह भी। एक कहानी यह भी के लिए व्यास सम्मान मिला, 1 इंच मुस्कान सहलेखन में लिखा गया। महाभोज उपन्यास का नाट्य रूपांतर भी किया गया और वह नाट्य रूपांतर भी महाभोज का मन्नू भंडारी जी ने ही किया। 1 इंच मुस्कान, आपका बंटी, महाभोज, एक कहानी यह भी। तो इसमें बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। आपका बंटी उपन्यास जो है वही स्वतंत्र रूप में 1971 में लिखा गया मन्नू भंडारी का पहला उपन्यास है। इसके बाद में बाकी सारे उपन्यासों का लेखन होता है। 5 नंबर से हम इसकी चर्चा करते हैं। आपका बंटी उपन्यास में मन्नू भंडारी ने महिला के किस रूप का वर्णन किया। देखिए, इस जो उपन्यास है इसका जो शिल्प गढ़ा गया वो अत्यंत मार्मिक है और बहुत महत्वपूर्ण कथानक को इसके अंतर्गत रचा गया है। माँ और कामकाजी महिला के बीच टकराहट, जिस महिला का वर्णन हुआ उस महिला के बारे में यहाँ पे वार्तालाप हो रहा है, बात हो रही है। माँ और कामकाजी महिला के बीच की टकराहट, नए जमाने की महिला का वर्णन, राजनीतिक क्षेत्र में लिप्त महिला का वर्णन या इनमें से सभी। तो इसमें आपको बताना है जो बिल्कुल सटीक हो, जो पूरी तरह से इस उपन्यास के लिए खरा उतर रहा, तो वो जो इस उपन्यास के लिए है वो ए विकल्प है। इसमें एक माँ
और कामकाजी महिला के बीच की टकराहट है। नए जमाने की महिला का वर्णन हो सकता है, लेकिन अगर सटीक सिर्फ एक विकल्प का चुनाव करना हो तो हमारे पास में ए ऑप्शन से अच्छा कोई विकल्प नहीं है। एक माँ और कामकाजी महिला दोनों के बीच में किस प्रकार से टकराहट होती है, उठापटक होती है, किस प्रकार से वह मनोविश्लेषण की भावभूमि पर खरा उतरता है, इस प्रकार की अभिव्यंजना इस उपन्यास के अंतर्गत की गई है। 6 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि इसके लिए विषय कौन सा सत्य नहीं है। विषयों की चर्चा कर लेते हैं। हमारे पास 4 विषय में से एक विषय इसके अंतर्गत रहेगा। एक तलाकशुदा दंपति का वर्णन, बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, आधुनिक परिवेश में उत्पन्न संकट बोध और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लिखा गया उपन्यास। तो इसमें जो सत्य नहीं है वो विकल्प इसके अंतर्गत होगा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लिखा गया उपन्यास। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लिखा गया कोई उपन्यास का इससे मतलब नहीं है आपका बंटी से। इसके अंतर्गत एक तलाकशुदा दंपति का वर्णन है, स्त्री और पुरुष के तलाकशुदा जीवन का वर्णन है, और उस तलाकशुदा जीवन के बीच में जो सबसे ज्यादा पिस रहा वर्ग है, पिस रहा जो उनका बच्चा है, जो बालक है, उस बालक के ही मनोवैज्ञानिक भावभूमि की अभिव्यंजना भी इस उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हम उपन्यास का मूल विषय चर्चा करें तो उसमें है बाल मनोवैज्ञानिक मनोदशा का वर्णन, जो कि अपने तलाकशुदा माता पिता के बीच में एक बहुत ही जंगम स्थिति का वर्णन करता हुआ दिखाई पड़ता है। पुनः देखते हैं हम 7 नंबर प्रश्न की जब चर्चा करेंगे तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हम ये प्रश्नों के माध्यम से हम इसको बता रहे हैं कि आपसे यह भी पता चल रहा है आपको कि किस प्रकार से प्रश्न एनटीए नेट में या किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपका बंटी उपन्यास के पात्र के लिए सबसे सही क्या होगा? उपन्यास में वर्णित बच्चा, कॉलेज के प्रिंसिपल। जी हाँ, आपका बंटी उपन्यास के पात्र के लिए सही क्या होगा आपको बताना है। इसमें सही उत्तर उपन्यास में वर्णित बच्चा, कॉलेज की प्रिंसिपल, वकील या फिर बच्चे का पिता। तो शकुन के लिए बात हो रही है यहाँ पे, माफ कीजिएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्न जो है उपन्यास के पात्र, अब पात्र के बाद में यहाँ पे शकुन होना चाहिए था, जो प्रश्न है उसमें शकुन होगा। तो शकुन के लिए सबसे सही क्या होगा इसमें आपको बताना है। उपन्यास में वर्णित बच्चे के लिए कहा गया, कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए कहा गया, वकील साहब के लिए कहा गया या बच्चे के पिता के लिए कहा गया। तो उपन्यास में वर्णित बच्चे के लिए यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। कॉलेज की प्रिंसिपल है, जो इस समय इसमें उपन्यास में बच्चे की माँ है वो शकुन है, और शकुन कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और जो पिता हैं उनके वह भी एक अच्छे पद पर हैं। जी हाँ, उसके बाद में हम चर्चा करते हैं पुनः अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है यहाँ पे निम्न में से किस पात्र का वर्णन आपका बंटी में नहीं किया गया। अगर हम पात्रों की बात करें तो यहाँ पे डॉक्टर जोशी, वकील चाचा, अमन और फूफी। तो इसमें सही जो होगा वो अमन होगा, क्योंकि अजय उनके पिता का नाम है, बंटी बच्चे का नाम है, अजय बच्चे के पिता का नाम है, बंटी के पिता का नाम है। इसके बाद में अगर दूसरी बात करें तो दूसरा जो वर्ग आता है उसमें जो नाम आता है वो शकुन है, शकुन बंटी की माँ का नाम है। वकील चाचा जो इनके तलाक के जो शिल्प है वह गढ़ते हैं, और फूफी उनकी संरक्षिका है। जो अजय है, सॉरी, जो शकुन है यानी बंटी की जो माँ है उसी की संरक्षिका है जिसका नाम फूफी है, या जिसको फूफी नाम से पुकारा जाता है। 9 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। बंटी को किसके माध्यम से पता चलता है कि उसके माता पिता का तलाक हो गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अपने आप में अलग सा है। 9 वर्ष की अवस्था इसमें आपका बंटी यानी बंटी की दिखाई गई है। 9 वर्ष की अवस्था में उसके जीवन में जिस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां घटित होती हैं उनके बारे में ही वर्णन किया गया है। प्रमिला, चपरासी बंसीलाल, टीटू या फिर मीरा। तो इसमें जो सही उत्तर होगा बंटी को पता चलने के लिए माध्यम बनता है यहाँ पे सी ऑप्शन, टीटू, जो कि उसका पड़ोसी है। जी हाँ, प्रमिला, चपरासी, बंसीलाल, टीटू और मीरा। इसके अतिरिक्त प्रमिला, चपरासी, बंसीलाल उसके स्कूल में काम करते हैं जहां उनकी माता प्रिंसिपल है। टीटू और प्रमिला उनकी पड़ोसी हैं। इसके बाद में हम 10 नंबर की चर्चा करते हैं। यह एक तरफा उपन्यास आंसुओं से गीला करता है, भावुकता से भीगा लगता है, और दूसरी तरफ बंटी माँ और बाप दोनों से कटकर मिस्किट होने का बोध करता है। महत्वपूर्ण जो कथन है किस आलोचक के द्वारा कहा गया, ये प्रश्न भी बन सकने की संभावनाएं प्रबल हैं। एक तरफ यह उपन्यास आंसुओं से गीला करता है,
भावुकता से भीगा लगता है और दूसरी तरफ माँ और बाप दोनों से कटकर मिस्किट होने का बोध करता है। एक ढीठ विचारधारा रखने वाले शकुन और अजय दोनों हैं, जिनको कोई भी चिंता नहीं है कि उनके बच्चे की मन स्थिति क्या है, उसके मनोवैज्ञानिक भावभूमि पर किसी का ध्यान नहीं जाता। स्वयं वो दोनों ही अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं और जिसमें तलाक को भी सामान्य मान करके वह इसको रिश्ते को समाप्त कर देते हैं। इस कथन के लिए जो आलोचक का नाम आता है वो 4 विकल्पों में से हमारे साथ में इंद्रनाथ मदान जी का नाम आएगा। इंद्रनाथ मदान जी इस महत्वपूर्ण कथन की उक्ति का वर्णन करते हैं। पुनः देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। इसमें इस उपन्यास में भावाभिव्यंजना की सूक्ष्मता एवं भाषा की नई अर्थवत्ता का सौंदर्य है, जिसकी विशेष चर्चा होनी चाहिए। किस आलोचक का कथन है? मैं एक बार पुनः पढ़ता हूं। इस उपन्यास में भावाभिव्यंजना की सूक्ष्मता एवं भाषा की नई अर्थवत्ता का सौंदर्य है, जिसकी विशेष चर्चा होनी चाहिए। किस आलोचक का कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, सुरेश सिन्हा, मैनेजर पांडे, विजय देवनारायण शाही। तो इसमें बिल्कुल सही उत्तर बी ऑप्शन होगा, सुरेश सिन्हा के द्वारा यह कथन कहा गया। 12 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे कि लेखिका पत्रों के साथ इतनी एकाकार हो गई है, लेखिका पत्रों नहीं पात्रों होगा, लेखिका पात्रों के साथ इतनी एकाकार हो गई है कि वह उनके हर भाव को स्वयं झेलती दिखाई पड़ती है। आपका बंटी के लिए किस आलोचक का कथन है? तो इसमें उनकी आत्मिक अनुभूति आ गई है, उनके यथार्थ की अभिव्यक्ति, मन्नू भंडारी के जीवन के यथार्थ की अभिव्यक्ति भी इसमें परिलक्षित होती है और इस तलाकशुदा जीवन की अभिव्यंजना का वर्णन इस उपन्यास के अंतर्गत होता है। और ये कथन जो है सी ऑप्शन माधुरी वाजपेयी के द्वारा कहा गया। तो इसमें पात्रों के साथ स्वयं को एकाकार कर लेना, अगर हम बात करें तो कालिदास कविता मुझे याद आ रही है कि इंदुमती के मृत्यु शोक में अज रोया या तुम रोए थे, यानी वह भी अभिव्यंजना है नागार्जुन की कि कवि जो है वह उसके साथ एकाकार कर लेता है, अपने पात्रों के साथ पात्रों की मन स्थिति पर वह खरा उतरता है और उसके बाद में वह उसकी अभिव्यंजना करता है, वर्णन करता है, व्याख्यान करता है या कि साहित्य लिखता है, साहित्य का सृजन करता है। तो बिल्कुल सही माधुरी वाजपेयी होगा। 13 नंबर के प्रश्न की चर्चा करेंगे। जब धुरी गड़बड़ा जाती है तो जिंदगी लड़खड़ा जाती है। देखिए यहाँ पे जो कथन है, जब धुरी गड़बड़ा जाती है तो जिंदगी लड़खड़ा जाती है, इसको किस पात्र के द्वारा आपका बंटी में कहा गया है? विकल्प हमारे पास में है शकुन, प्रमिला, वकील चाचा और फूफी। हमने लगभग पात्रों की चर्चा कर ली, वकील चाचा की भी चर्चा कर ली, फूफी जो उनकी संरक्षिका है उसकी भी चर्चा हो गई, शकुन और प्रमिला की भी चर्चा हो गई जो उनके पड़ोसी हैं, शकुन उनकी माता है। इसमें ये जो कथन कहा गया ये वकील चाचा के द्वारा कहा गया, यानी सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। तो एक एक पात्र को एक साथ अगर वर्णित कर लिया जाता है तो थोड़ा सा जटिल होता है। हम एक कहानी के रूप में अगर पात्रों के नाम की चर्चा करते रहेंगे तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण सी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। 14 नंबर प्रश्न, एक और कथन जिसमें कहा गया कि बहुत अरसे बाद हिंदी में यह सशक्त उपन्यास आया, लेखिका की अद्भुत क्षमता से मैं स्तब्ध हूं, लेखिका का संयम और सहानुभूतिशील संवेदन इस रचना में प्रकट हुआ, ऐसी मर्म स्पर्शिता लेखकों में बहुत कम होती है। यानी एक बहुत लंबे समय के बाद में ऐसे एक नए वर्ग के बोधक उपन्यास यानी आधुनिक समाज के चित्रण करने के लिए इस उपन्यास की अभिव्यंजना की गई और इसको मानने वाले जो आलोचक हैं उनका नाम हमारे 4 मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों की बात करेंगे जो फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से अनुप्राणित हैं और फ्रायड स्वयं भी हैं। तो ये कथन किसके लिए कहा गया? स्त्री पुरुष संबंधों के जो इस यथार्थ उद्घाटन के लिए जो वर्णन किया जा रहा है, तो अगर इसको हम मनोविश्लेषणवादी उपन्यास की भावभूमि पर रखें तो सर्वोत्तम कोटि के उपन्यासों में इसका भी नाम अंकित किया जाएगा। और यह कथन जो कहा गया ये बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार जैनेन्द्र के द्वारा कहा गया, बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। 15 नंबर प्रश्न, आपका बंटी पात्र के शकुन और अजय किस भावना से ग्रसित हैं? ये जो भावना है यही भावना उनके तलाक का कारण बनती है। कौन सी भावनाएं हमारे पास में यहाँ पे रखी हुई हैं? आदर्शवादी, अहमवादी, प्रेमवादी और मार्क्सवादी। तो ये जो सामान्य सी बात है, ये प्रश्न में जो सही उत्तर होगा वो उत्तर होगा यहाँ पे अहमवादी, यानी सी ऑप्शन की उद्भावना हमारे द्वारा की जाएगी। सी ऑप्शन में बिल्कुल सही अहमवादी भावना जो अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में है, जो अहम का की स्वीकार्यता के लिए वह अपने जीवन का या
जो प्रेम के संबंधों का जो की व्यंजना है उसको भी खंडित कर देते हैं। पुनः हम देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, अजय तलाक के बाद किस स्त्री से शादी करके अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है। इसके साथ साथ हम एक और पात्र की चर्चा कर लेंगे, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अजय तलाक के बाद किस स्त्री से शादी करके अपने जीवन में आगे बढ़ता है। एक पात्र की चर्चा हमने अभी तक नहीं की थी, मीरा, जो कई प्रश्नों में हमने ऑप्शन के रूप में रखा। माफ कीजिएगा, बिल्कुल सही उत्तर जो होगा इसमें मीरा होगा। ये जो ऑप्शन है ये डी नहीं होगा, इसमें मीरा उत्तर होगा। मीरा से शादी करके अजय अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है और शकुन जो है वह एक डॉक्टर के साथ में उनका प्रेम हो जाता है और उनसे वह विवाह कर लेती हैं। दोनों अपने अपने नए जीवन की शुरुआत कर लेते हैं और जो पहले जो उनका बच्चा है आपका बंटी यानी बंटी, बंटी पहले मीरा के साथ में रहता है। इसके बाद में वह उनके साथ में एडजस्ट नहीं कर पाता, सामंजस्य नहीं बिठा पाता। इसके बाद में उसको उसके पिता के पास भेज दिया जाता है और वहां पर भी वह स्थिति जिसमें जो मीरा को माँ के रूप में नहीं स्वीकार कर पाता, डॉक्टर को पिता के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता, यानी उसका जीवन छत विच्छत हो जाता है और हॉस्टल उसको भेजने का संकल्प ले लिया जाता है। तो इस प्रकार से इस कहानी के सभी पात्रों को सजीव अभिव्यक्ति के रूप में रखा गया है। महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे आपको प्रदान की जा रही है। आप हमारे चैनल में इसी तरह बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो हमारा संपर्क सूत्र 9415525028 सामने लिखा हुआ है। हमारे गुरु चेला एकेडमी में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो।